नमस्कार साथियों, मैं द दस्तक से कोजराज परियार। आज हमारे साथ है थान सिंह डोली जो जैसलमेर सर्किट हाउस पहुँचे हैं। कार्यक्रम को लेकर बात करेंगे और कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आज सबसे पहले आप बताइए जैसलमेर यात्रा को लेकर क्या कहोगे? देखिए, जैसलमेर आज हमारे शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का जो समापन समारोह है उसमें भाग लेने के लिए आया। युवाओं की बड़ी इच्छा थी कि आप आओ। तेज़ बुखार होने के बाद भी इनकी बात को नहीं टाल सका और इनके बीच में पहुंचा है। और मेरे तो जैसलमेर आता हूं जब ऐसा लगता है जैसे ये हमारा खुद का घर है। बिल्कुल। जैसलमेर में एक मुद्दा चला ओरण का, जो तनोट से पद यात्रा शुरू हुई है, जैसलमेर बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है, लगभग 300-350 किलोमीटर पैदल चल चुकी है। उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, उन सबसे पहले तो इस साहसिक कदम के लिए उन सभी मेरे भाइयों को, मेरे अपना को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इन विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पर लोग अपने फायदे के लिए अपना ज़मीर बेचने को तैयार बैठे, खुद का ज़मीर बेच रहे, कंपनियों के दलाल बने हुए घूम रहे, उस स्थिति में इन भाइयों ने जो बीड़ा उठाया है वो वाकई तारीफ पे काबिल है। उन भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इस लैंड बैंक को बसाने के लिए आगे आए। और आपका ये प्रयास विफल नहीं जाएगा। जब कोई आदमी या फिर जब कोई जगह अपने आवाज़ और हक के लिए अगर आगे आ जाती है तो निश्चित ही आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा उनको और ये लड़ाई हम सब मिलकर ज़रूर जीतेंगे। जनता का दुख जब सरकार नहीं सुनती है वहाँ आरएलपी नेता सुनते हैं। तो इस ओरण के मुद्दे पर आरएलपी नेता कोई आगे नहीं है अभी तक। देखिए, ओरण का मुद्दा जैसलमेर से उठा है। अब जैसे जैसे यहाँ का बॉर्डर क्रॉस कर दिया है, आगे जाओगे आपको आरएलपी नज़र आएगी सहयोग में। जैसे जैसे जयपुर की ओर बढ़ेंगे आगे आरएलपी नज़र आएगी सब जगह। शायद बाड़मेर होगा, जोधपुर होगा, आगे जैतारण होगा, ब्यावर, अजमेर, दूदू, ठेठ जयपुर के तक आपको आरएलपी नज़र आएगी। और आरएलपी बड़ी मजबूती से इस मामले में साथ में खड़ी रहेगी। बिल्कुल। भाजपा सरकार को लेकर क्या कहो? क्योंकि भाजपा सरकार है कंपनियों को 2 से 3 दिन के अंदर जमीन अलॉट करती है, लेकिन ओरण का मुद्दा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन न तो सरकार उस पर ध्यान दे रही है, न जनप्रतिनिधि। देखिए, एक बात तो आप और हम सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो कॉर्पोरेट घरानों की गवर्नमेंट है। बड़े चुनाव में बड़ा फंड है जो इन कॉर्पोरेट घरानों से वो लेते हैं। अब मुझे एक बताओ, किसी भी महाजन से आप अगर पैसे या धन उधार लोगे तो भाई फिर आपका काम होने के बाद उनका सुखाना तो पड़ेगा। वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। कॉर्पोरेट घरानों का जो चुनाव के समय बड़ा फंड लिया गया, जिसमें चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, वो फंड अब इन कंपनियों को हमारी ज़मीनें देकर, हमारी ओरण देकर, हमारी गौसर देकर वापस लौटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2 साल कार्यकाल को लेकर क्या कहोगे? कार्यकाल यही है, कंपनियों वालों के आगे पीछे घूम रहे, और क्या बताऊं। कंपनियों वालों के आगे पीछे घूम रहे, और हमारा कोई भाई अगर उस आवाज़ को उठाता है तो उसको दबाने के लिए षड्यंत्र करके उसे ख़त्म करने की साजिशें रचने के अलावा विशेष काम मुझे कोई हमारे यहाँ नज़र नहीं आता है। आरएलपी के नेता है वो जैसलमेर में कहीं सक्रिय नहीं है। हो जाएंगे सक्रिय आप पार्टी, जो आगे पंचायत चुनाव भी है। देखिए, पार्टी में जैसलमेर के खूब सारे युवा नौजवान हमारे साथ में। बड़ियाना में हम प्रधान भी बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी जगहों पर व्यवस्थित रूप से हमारे संगठन की बैठकें भी हो रही है, मंथन भी चल रहा है, और आपको आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल। आप थे थान सिंह डोली जो कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। आज जैसलमेर यात्रा पर रहे थे। जो शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम है उसका समापन है, आपको याद किया और आप तय दिल से 2 से 3 घंटे पहले यहाँ मौजूद हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप सबका धन्यवाद।